एक छोटे से गांव में मोंटू अपने परिवार के साथ रहता था। मोंटू बहुत चतुर और होशियार बालक था। परीक्षा में भी हमेशा अव्वल आता। माँ, मैं मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा। ए मोंटुआ, छुट्टियां शुरू हुई नहीं कि तुम्हारा गांव में आतंक मचाना शुरू। पूरा गांव सर पर उठा लेत हो। जाओ, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दे। मोंटू अपने दोस्त हीरा, कुंदन और जग्गू के साथ गांव के मैदान में कंचे खेल रहा था। तभी गांव में कुछ अजीब घटना घटती है, जिसके कारण गांव में हलचल मच गई। अरे मोंटू, देखो तो गांव के सभी लोग इधर उधर कहाँ भागे जा रहे हैं। आखिर मांझरा क्या है? हाँ, चलो किसी से पूछते हैं। गिरधारी चाचा, क्या हुआ? आप लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हो? कोई भूत आया क्या? अरे नहीं नहीं बिटुआ, कल रात को लल्लन के घर चोरी हुई है। क्या? चोरी? वो भी हमारे गांव में? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वैसे चाचा चोरी क्या हुआ है? ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कपड़े, खाने का सामान लेके गया है और खिलौने भी चुरा लिया चोरवा। क्या? ये सब सामान कौन चोरी कर सकता है? मोंटू, लगता है उस चोर को भूख लगी होगी, तभी तो वो खाना भी चुरा कर ले गया। लगता है उस चोर को भी मेरी तरह खाना देखकर सब्र नहीं होता। अरे हीरा, तुम भी ना, बस तुम तो खाने की ही सोचते रहा करो। चलो बच्चा लोग, तुम लोग खेलो, और अगर गांव में कोनो चोर दिखाई दे तो शोर मचा देना। गिरधारी की बात सुनकर मोंटू सोच में पड़ जाता है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। मोंटू बस गांव में हुई चोरी के बारे में ही सोचे जा रहा था। माँ, आज तक कभी हमारे गांव में चोरी नहीं हुई। कौन है जो हमारे गांव में चोरी करने लगा है? तुम अब ज्यादा सोचो मत, खाना खाओ और सो ही जाओ चुपचाप। अगली सुबह फिर से गांव में चोरी की खबर बच्चों के सामने आती है। लगता है गांव में चोरों की फौज घुस गई है। इनको जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। हाँ मोंटू, तुम सही बोल रहे हो। हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। मोंटू ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर चोर को पकड़ने के लिए एक तरकीब बनाने का सोचा। मोंटू एक चतुर बालक था। उसने अपने दोस्तों को मैदान में बुलाया। दोस्तों, कुछ दिन से हमारे गांव में बहुत कुछ अजीब हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। क्यों ना हम सब मिलकर इसकी जांच करें और चोर को ढूंढ निकालें? हाँ, लेकिन हम चोर को पकड़ेंगे कैसे? अरे जग्गू, तुम देखना, चोर को तो कितनी आसानी से पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा तुम लोगों के साथ। चोर के पास बड़े बड़े हथियार होते हैं, वो हमें मार डालेंगे और खा जाएंगे। कुंदन, तुम तो कितने डरपोक हो, अभी से ही डर गए। अरे मेरे दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। सभी बच्चे मोंटू की बात मान जाते हैं। मोंटू और बाकी सभी बच्चे अपना चोर पकड़ो मिशन शुरू कर देते हैं। बच्चों का उत्साह धीरे धीरे बढ़ रहा था। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और रात होते ही अपना मिशन शुरू कर देते हैं। मोंटू, हम सब आ गए हैं। जो जो सामान तुमने मंगाया था, ये लो, ले आए। मोंटू, तुम मेरे साथ ही रहना, वो चोर मुझे मार देंगे। अरे कुंदन, तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी बच्चे छुपकर गांव में चोर के आने का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते हीरा वहीं बैठा हुआ सो जाता है और उसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तभी किसी के चलने की आवाज़ आती है। चुप हो जाओ, किसी के चलने की आवाज आ रही है। लगता है चोर आ गया। हीरा उठो, चोर आ गया। हीरा उठो, उठो हीरा। तुम दोनों शांत रहो, हमारी आवाज़ सुनकर चोर भाग जाएगा। मोंटू झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखता है तो उसे किसी के पैरों के निशान नजर आते हैं।
मोंटू और उसके दोस्त मिलकर उन निशानों का पीछा करते हैं। ये तो गिरधारी चाचा का घर है, तो आज यहाँ चोरी होगी। लगता है वो चोर अंदर आ गया है। जैसे ही वो बाहर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। मोंटू दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ पैरों के चलते हुए निशान ही नजर आते हैं। ये देखकर मोंटू हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मोंटू, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सभी बच्चे उन निशानों की तरफ देखते हैं और डर जाते हैं। ये तो कोई भूत है, भागो यहाँ से, ये भूत है, भागो। सभी बच्चे डरकर अपने घर भाग जाते हैं। मोंटू उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। कोई भूत चोरी क्यों करेगा? मुझे अपने दोस्तों से बात करनी होगी, तभी हम चोर का पता लगा पाएंगे। मुझे पता था तुम लोग यहीं मिलोगे। रात को तुम लोग मेरी बात बिना सुने ही आ गए। नहीं नहीं मोंटू, अभी हम उस चोर को नहीं पकड़ेंगे, वो एक भूत है। हाँ मोंटू, भूत से मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। और तुम भी मत जाना, नहीं तो वो भूत तुम्हें खा जाएगा। मोंटू, मुझे लगता है कि हमें गांव वाले को बता देना चाहिए कि चोर एक भूत है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। गांव में सब लोग बहुत डर जाएंगे। चलो मैं चलता हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। मोंटू ने फैसला किया कि वो खुद ही एक अंडरकवर एजेंट बनकर ये रहस्य सुलझाएगा। रात होते ही मोंटू फिर से गांव में छुपकर चोर का इंतज़ार करता है। मोंटू को किसी के आने की आहट सुनाई आती है। वो पैरों के निशान का पीछा करता है और एक घर के पास पहुंच जाता है। वहां उसे चोर के कदमों के निशान नज़र आते हैं और वो उनका पीछा करता है। ये क्या? ये तो एक गुफा है। ये भूत यहाँ क्या करने आया है? अंदर चलकर देखना पड़ेगा। ये चोर इन सब लोगों में सामान क्यों बांट रहा है? कहीं ये सभी तो इसकी तरह कोई भूत तो नहीं? अच्छा, तो वो चोर तुम हो जो गांव में सबका सामान चोरी कर रहे थे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें पकड़वा देता हूँ। अरे नहीं नहीं बिटुआ, ऐसा मत करो। ये कोई चोर नहीं है, ये तो एक भला भूत है जो हम सब गरीबन की मदद करत है। अम्मा जी, मैं कुछ समझा नहीं। भूत आप लोगों की मदद कैसे कर सकता है? बिटुआ, ये भूत का नाम किशोर है। ये इस गुफा में ही रहत है। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। तो आपका घर कहाँ है? बिटुआ, हम का बताएं तो को। हम एक किराए के घर में रहत रहे और कछु डाको लुटेरन ने हमारा सब कुछ लूट लिया, जिसके कारण हम किराया भी नहीं भर पाए और बेघर हो गए। हमारे पास कछु नहीं बचा। तब से हम इस गुफा में ही आकर रहने लगे। हाँ, हमारे बच्चे भूख से बेहाल हो गए थे और तब किशोर हमारे सामने आया, और जब किसी इंसान ने हमारी मदद नहीं की तो इस भूत ने हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी। अच्छा, तो तुम्हारा नाम किशोर है और तुम चोरी इन लोगों के लिए कर रहे थे। लेकिन तुम्हें चोरी की क्या जरूरत थी? तुम गांव में किसी से सहायता मांग लेते, कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करता। मैंने गांव के लोगों से इनके लिए बहुत बार मदद की कोशिश की, लेकिन सब मुझे भूत समझकर डर कर भाग जाते थे और इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि तुम मजबूर थे और ये जानकर खुशी हुई जब आज के ज़माने में कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता, लेकिन एक भूत होकर तुमने इन सब की मदद की। लेकिन तुम किसी को कुछ बताना मत, नहीं तो गांव का सरपंच इन्हें यहाँ से भगा देगा और गांव के सभी लोग चौकन्ने हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, अब से मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन लोगों की मदद करूँगा और मेरे दोस्त भी इसमें हमारा साथ देंगे। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। मोंटू किशोर को अपने साथ मैदान में लेकर आता है। हीरा, कुंदन, जग्गू, देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है मोंटू? हमें तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। चोर, आ जाओ सामने, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मोंटू, कौन किशोर?
यहाँ कोई नहीं है। किशोर बच्चों के सामने आ जाता है। किशोर को देखकर बच्चे डर जाते हैं। भूत 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 बचाओ। अरे अरे डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये तो बहुत अच्छा भूत है, अब से हमारा दोस्त भी बन गया। मोंटू, भूत तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? मोंटू अपने दोस्तों को किशोर के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर सभी बच्चे किशोर और मोंटू के साथ मिलकर उस गरीब परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी मिलकर गांव के हर घर से उन लोगों के लिए कुछ न कुछ मांग कर रोज़ गुफा में लेकर जाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। अरे किशोर, तुम एक भूत होकर इनकी मदद कितने समय से करते आ रहे हो। क्यों ना हम ऐसे और लोगों को ढूंढें जिनको हमारी सहायता की ज़रूरत हो और हम उनकी मदद कर सकें। मोंटू की इस बात से सभी बच्चे और किशोर सहमत होते हैं और सभी गरीब लोगों को ढूंढकर उनकी हमेशा मदद करते हैं।